वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे न जाने बहुत सारी जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूंगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है, और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हिमाचल प्रदेश में विकास नहीं हो पाता है। एक तो पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी इलाकों में काम करना बहुत मुश्किल होता है। ऊंचा नीचा इलाका होता है, तो रोड बनाना जैसे बहुत मुश्किल होता है। वो 1 किलोमीटर रोड की कीमत कोई मैदानी इलाके में लगे, उससे 3 गुना कीमत लगेगा पहाड़ी इलाके में वही 1 किलोमीटर रोड बनाने। उसी तरीके से दूसरे भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे रेलवे लाइन बिछाना है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है, कुछ बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो पहाड़ी इलाकों में मुश्किल होता है। तो इसीलिए विकास जो है पहाड़ी इलाकों में कम हो पाता है, और इसी वजह से स्पेशल पैकेज दिया जाता है पहाड़ी इलाकों को। तो हिमाचल प्रदेश भी पूरा का पूरा पहाड़ी है, तो वहां पे भी जो है विकास करना बहुत मुश्किल होता है और उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो तब से पूरी स्थिति जो है वो बदलती जा रही है। तो हिमाचल को अब जैसे कि इसके पिछले साल, ये साल नहीं इसके पिछले साल जबरदस्त बाढ़ आया था और पूरा तबाह हो गया था हिमाचल। बाढ़ में सब पूरे बह गए थे, रोड और घर और दूसरी चीजें, और बहुत तबाही हुई थी वहां पर। लेकिन मोदी जी ने 1 पैसा नहीं दिया था। वजह क्या है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार होती तो मिल गया लगते पैसे। और दूसरे जो विकास होना है अभी जैसे कि कंगना रनौत है, तो मंडी से सांसद चुन के आई है, तो ये संसद में और इसके पिछले सत्र में भी कंगना रनौत मंडी के लिए जहां से वो चुन के आई, तो उसके लिए मांगा इस स्पेशल कुछ मतलब प्रोजेक्ट, जैसे कि रेलवे लाइन मंडी में नहीं है तो मांगती रह गई है, लेकिन मोदी जी नहीं देते क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार। तो ये अभी आज के डेट में देखिए पूरे देश में माहौल जो होता है किस तरीके का बदल चुका है मोदी जी के आने के बाद, कि अगर कोई दूसरा पार्टी की सरकार है तो मोदी जी उस राज्य में 1 पैसा नहीं देंगे। जो वोटर है वो बांट लिया है, तेरा वोटर मेरा वोटर। और उसके बाद में चुनाव कैसे जीता जाता है, तो अभी का जो हिसाब किताब जो है चुनाव जीतने का मोदी जी ने बना दिया है कि एक तो रेवड़िया बांट दो, है ना, और दूसरे जो वोटर लिस्ट जो होता है तो उसमें लोगों के नाम काट दो, फर्जी लोगों के नाम जोड़ दो, और कोई और भी तरीके इसी तरीके अपना के और उसके बाद में चुनाव जीत जाओ। तो अभी जो 2 चुनाव हुए हैं लेटेस्ट, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, तो वहां पर मोदी जी कैसे जीते? हरियाणा में तो बिल्कुल चांस नहीं था बीजेपी का, एकदम कांग्रेस की लहर थी वहां पर। और फिर महाराष्ट्र में भी जो है वो आपने लोकसभा चुनाव देखा होगा, तो वहां पे भी बुरी तरह आ गई थी बीजेपी, और इनकी जो आधी जो पार्टियां मोदी तोड़ के ले गए थे, एनसीपी और शिवसेना से, वो भी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करी थी। और वहां पे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। उसके बाद में जो उद्धव गुट है वो भी अच्छे सीटें लेके गई,
और उसके बाद में शरद पवार भी अच्छी सीट ले गए। और जो अजीत गुट है उसको तो एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए वो। और जो एकनाथ शिंदे हैं तो भी लेने में कुछ सीट जीत पाए थे। और बीजेपी की हालत तो बहुत ही खराब थी। और अभी अचानक 5 महीने में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हो गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई विधानसभा चुनाव में। उसके बाद में एकनाथ शिंदे भी बढ़िया सीट जीत गए। और फिर ये और तो और जो अजीत पवार जिनको बोला जा रहा था कि उनका तो अब कैरियर खत्म हो गया, उसकी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, वो भी जबरदस्त तरीके से जीत गई। तो ये चमत्कार कैसे होगा? फिर हरियाणा में भी जो है वो कैसे चमत्कार हुआ? तो एक तो रेवड़िया बांटो, तो महाराष्ट्र में जो ये बहनी योजना जो है, लाड़की बहनी योजना, उसके वजह से एक तो वोट मिले। दूसरे कहा जा रहा है कि हर आदमी को 5,000 रुपया मोदी जी ने दिया, मतलब बीजेपी ने बंटवाए थे वहां पे चुपके से। ये 2 चीजें बता रहे हैं। और हरियाणा में भी ऐसे ही पैसे बांटे गए, ये खबर सामने आई थी। तो एक तो मतलब कि ये रेवड़िया जो है वो बांटे, और दूसरे वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। तो इसका सबूत जो है दिखता है कि जैसे FIR दर्ज किया गया फर्जी वोटरों के खिलाफ महाराष्ट्र में। दूसरे जो वोटर लिस्ट में आप देखेंगे कि जो लोकसभा चुनाव में जितने भी वोटर टर्न आउट थे, जितने वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में 43 लाख वोटर नए जोड़े गए। तो ये कैसे पॉसिबल है सिर्फ 5 महीने के अंदर? जबकि महाराष्ट्र का रिकॉर्ड है कि 5 साल में जब चुनाव होते हैं, 5 साल में, तो मुश्किल है 5 लाख वोटर जुड़ते हैं। तो ये अचानक इतने वोटर कहां से आ गए? सवाल उठता है। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा है, जवाब मांगा है, तो चुनाव आयोग जवाब दे नहीं पा रहा है। तो ये सब ऐसे करके चुनाव जीतते हैं मोदी जी। और रेवड़िया जो बांटते हैं मोदी जी, तो वो भी बड़ा फैक्टर है आज के दौर में। जो रेवड़िया बांटेगा वो चुनाव जीतेगा, जो ज्यादा बढ़िया रेवड़िया जिसकी रहेगी वो उसको वोट मिलते हैं। तो ये पूरा हिसाब किताब आज के डेट में दिखता है। ऊपर से लेकिन मुलम्मा जो चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ाते हैं? हिंदुत्व का, कि कटेंगे बटेंगे तो इसीलिए एक हो जाओ। तो मोदी जी बोलते हैं एक है तो सेफ है। तो ये भाजपा जो है वो ऐसा बताने की कोशिश करती है कि हिंदू वोट जो है वो भाजपा को मिल रहे हैं और इसीलिए भाजपा जीत जाती चुनाव। लेकिन हकीकत क्या है? ये इससे वोट नहीं मिलते हैं। वो तो आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया, इतना भयंकर इवेंट किया गया जबरदस्त तरीके से अयोध्या में, लेकिन वोट नहीं मिले थे। और CSDS लोक नीति की एक सर्वे हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, तो उसमें ये बताया गया था कि हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ 2% वोट मिलते हैं देश में, और राम मंदिर के नाम पर 8% वोट देंगे लोग, ऐसा बता रहे। तो कहा मोदी जी का ये, मोदी जी ने टारगेट किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे, लेकिन कितने मिले? 2019 से तो घट गया ना। 2019 में 37% वोट मिले थे बीजेपी को, अब कितने मिले? तो ये जो मतलब नेरेटिव क्यों गढ़ाया जाता है? क्योंकि ये जो राजनीति जो बीजेपी RSS की है कि हिंदू वोट को जोड़ना है, तो वह तो अच्छी बात है कि भाई सबको जोड़ो आप, लेकिन जो हिंदुओं के लिए आप क्या भला करते हो? जो जाति का जो भेदभाव है वो तो RSS की तरफ से ही आता है। मनोवादी जो सोच है, तो वो तो RSS और बीजेपी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, तो उनको गुलाम बना के रखो। और उसका जीता जाता उदाहरण अब क्या होता है कि वोट के लिए तो अब जो पिछड़े समाज से नेताओं को खड़ा करती है बीजेपी, और जीत जाते हैं तो मोदी नुमाइश भी करवाते हैं कि हमने इतने दलित
मंत्री बना दिए, इतने ओबीसी मंत्री बना दिए, जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी को बना दिया, और ऐसे ही हर राज्य में बताते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब तो करते हैं क्योंकि वोट बटोरना होता है। उसके अलावा जो अंदर से जो चलता है, जो इनका सोच, जो मनोवादी सोच, तो वो कैसे दिखता है? तो जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो उनको जो संसद नया बना है तो उसका उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे। उनको राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ वहां भी नहीं बुलाए थे, क्योंकि वो आदिवासी हैं। उसी तरीके से जो दलित नेता होंगे या वो होंगे तो उनको जैसे मंदिर में भी, जैसे राम मंदिर का भी हुआ था, तो वहां पे वो आप एक दायरे के अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना। आम जनता का भी वही था कि वो मंदिर को बाहर बाहर से दूर से देख ले, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, उसके अंदर सिर्फ कौन जा सकते हैं? तो मोदी जी जा सकते हैं और उनके वीआईपी दोस्त जो बड़े बड़े सेठ हैं या बड़े बड़े नेता हैं, बस उन्हीं को परमिशन था। तो ये सोच उनकी है। अब मजबूरी में क्या होता है कि अब चुनाव, सत्ता पाना है तो चुनाव में जीतना है। तो चुनाव में कैसे जीतना है? तो वो पिछड़े समाज के लोगों के नेताओं को खड़ा करो और उसके बाद में रेवड़िया बांटो पिछड़ों। तो पिछड़ों को क्या मिलता है? तो 5 किलो मुफ्त राशन मोदी जी देते हैं, और इसके अलावा जुमले देते हैं, और फिर ये रेवड़िया बीच में बांट देते हैं चुनाव के साथ। उसके अलावा तो मिलता नहीं है। किसको मिलता है? तो मोदी जी के मित्रों को मिलता है, जिनका 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं मोदी जी। इतना बड़ा अमाउंट, बताइए कि देश का जो जीडीपी है उसका इतना बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसे कर्जा माफ हो जाता है, बैंकों की हालत खराब कर देते हैं। उसी तरीके से अपने मित्रों के लिए कुछ भी करते हैं। अब मोदी जी विदेश जाते हैं तो किस ले जाते हैं? तो अडानी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए। जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां अडानी को ठेका मिल जाता है ना। ये आप देखते हैं। तो इनका जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो सिर्फ मनोवादी सोच है, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ वोट के लिए ये जो रेवड़िया बांटना और फिर ऐसा बताना कि हिंदू सब एक हो जाओ, ये मोदी जी करते हैं। उससे अब जनता को है वो एक्चुअली नुकसान होता है ना, कि वो सिर्फ 5 किलो राशन पे ही जिंदा है बेचारे। उनके भविष्य का कुछ इंतजाम नहीं है, उनके बच्चों के भविष्य का कोई इंतजाम नहीं है। जो शिक्षा जो है, शिक्षा का बजट मोदी जी कम करते जाते हैं, है ना। स्कूलों की हालत खराब हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य का भी वही हालत है कि बजट कम करते जा रहे हैं, तो अस्पतालों की हालत खराब है। आप कुछ भी टेस्ट करने जाए तो अस्पतालों में मशीनरी जो है वो खराब हो चुकी है, उसको बजट नहीं है उसको नया मशीनरी लाने के लिए। डॉक्टरों की भी जो है वो किल्लत होती जा रही है, क्योंकि बजट कम करते हैं। और उसी तरीके से जो सड़क, बिजली, पानी, तो इसमें दिखाते तो है कि इतना रोड बन रहा है, लेकिन वो रोड किसके लिए बन रहा है? तो जो हाईवे बनते हैं, तो हाईवे पे गरीब आदमी अब जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने टोल हो गए हैं कि वो 100 किलोमीटर जाना है तो 2-3 टोल पे टोल देना पड़ता है। तो गरीब आदमी के जेब से वो उतने पैसे होते नहीं। और उसी तरीके से मोदी जो है वो गरीबों से चूसते हैं, जीएसटी वसूलते हैं, हर चीज पे जीएसटी इतना ज्यादा। तो देते हैं जैसे मोदी 100 रुपया महीना गरीबों को, और जेब से निकाल लेते हैं 1000 रुपये। यही हकीकत है। तो चुनाव के समय रेवड़िया जब बांटते हैं, फिर मोदी वसूल भी लेते हैं पीछे से। तो ये जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक भुलावे में रहेंगी। और उसके बाद में फिर मोदी जी का जो दूसरे जो तरीके हैं चुनाव के जीतने के, तो सबसे बड़ा है वोटर लिस्ट में धांधली करना। तो महाराष्ट्र में तो दिख ही रहा है, और उसका जवाब चुनाव आयोग भी नहीं दे पाए। तो ये सब चुनाव आयोग जब तक सही नहीं होगा तब तक ऐसी मोदी जीतते रहेंगे चुनाव।